Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and start a new chapter bringing up curry in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी. करी कौन है, चलिए जानते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. दिस इज अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट. यह स्टोरी एक छोटे से लड़के और प्यारे से एलिफेंट के बच्चे की फ्रेंडशिप के बारे में है. तो इसका मतलब बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाली है, क्योंकि वो हाथी का बच्चा और वो छोटा बच्चा दोनों की कैसी दोस्ती थी उसके बारे में ये स्टोरी है. और आपको पता है, जब हाथी का बच्चा यानी हाथी जब छोटा होता है तो बहुत ही ज़्यादा नटखट भी होता है. द राइटर वॉज 9 years old when he got 5 months old करी. इस कहानी को लिखने वाले जो राइटर हैं वो जब 9 साल का था तब उसे 5 महीने वाला एक करी मिला, यानी उसकी उम्र उस समय केवल 5 महीने थी. ऑल्दो करी डिड नॉट ईट मच, हालांकि करी बहुत ज़्यादा खाता नहीं था. ही नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे टू च्यू एंड प्ले विद. लेकिन फिर भी उसे 40 पाउंड टहनियाँ, क्योंकि आपने देखा है ना वो टहनियाँ खाते हैं, टहनियों पे पत्ते लगे होते हैं और वो उनको चबाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है. तो उसको फिर भी रोज़ 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी उनको चबाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए. एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू करी टू द रिवर फॉर हिज बाथ. हर सुबह वो बच्चा करी को नदी के तरफ ले जाता था उसको नहाने के लिए, उसको नहलाने के लिए. नेक्स्ट they went to the jungle where the boy cut tender juicy twigs for curry's dinner. और उसके बाद फिर वो जंगल जाते जहाँ से वो लड़का जो है करी के लिए जो है बहुत जूसी टहनियाँ जो है उसके डिनर के लिए वो कट करता था. One day when the child was cutting the young branches of a banyan tree, एक दिन क्या हुआ जब वो लड़का बरगद के वृक्ष की बहुत छोटी छोटी कच्ची कच्ची टहनियाँ उसके लिए काट रहा था. He heard Curry's voice calling out to him. तभी उसने ऐसी आवाज़ सुनी कि जैसे करी जो है, करी की आवाज़ सुनी कि करी उसको बुला रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनी. The child thought someone was hurting Curry. बच्चे ने सोचा कि शायद कोई करी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मार रहा है. He ran around looking for curries till he came to river and saw curry's trunk on the water surface. वो भागा दौड़ा दौड़ा आया और सब जगह करी को देखा. फिर वो रिवर के पास आया और उसने देखा कि जो करी की सूंड है ना वो पानी के सरफेस की तरफ है, मतलब जैसे वो पानी के सरफेस के अंदर है. तो उसको he thought curry was drowning but he felt helpless as the baby elephant was too heavy for him to pull out. लेकिन फिर जैसे उसने उसको देखा तो उसने सोचा कि शायद करी जो है ना डूब रहा है. लेकिन अब वो तो असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि जो बेबी एलिफेंट भी होता है वो भी बहुत हैवी होता है और उसको बाहर खींचना तो एक बहुत बड़ी बात है. As soon as करी saw the child, he started trumpeting. और जैसे ही करी ने उस बच्चे को देखा तो वो चिंघाड़ने लग गया. हाथी चिंघाड़ता है ना. He swam to the shore and pulled out the child into river. फिर जो करी है वो किनारे पर आया और उसने बच्चे को रिवर की ओर खींचा. द चाइल्ड सॉ अ बॉय लाइंग अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड. तो बच्चे ने, जो कि राइटर है, उसने देखा कि एक लड़का जो है पानी के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल जस्ट किनारे के पास ही है. क्लोज टू द रिवर बेड का मतलब नदी के किनारे के पास ही. करी हेल्प द ड्राउनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक and pulling the two boys to the shore. तो करी ने क्या किया, उस डूबते हुए बच्चे को
अपनी जो सूंड थी ना उसके गले में कर्ल करके उसकी गर्दन के चारों तरफ और उसको बचाया था डूबते हुए बच्चे को, और फिर वो दोनों को किनारे की तरफ लेकर आया। ये तो एक घटना थी। Once somebody gave Curry ripe bananas. एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको पके हुए बनाना खिलाए दिए। आफ्टर टेस्टिंग देम करी डेवलप्ड अ लव फॉर राइप बनानास। और जब करी ने उनको खाया ना तो बस फिर वो उन पके हुए बनानास से प्यार करने लग गया, मतलब कहने का मतलब है उसको बहुत पसंद आने लग गए। Soon the bananas kept on the table near a window in the child's house began disappearing. और फिर जल्दी ही क्या हुआ, जो ये जो बनानास थे जो कि एक खिड़की में खिड़की से दिखाई देते थे और टेबल पर हमेशा रखे जाते थे खिड़की के पास, किसके घर में, उस बच्चे के घर में, अब वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए। द चाइल्ड्स पेरेंट फर्स्ट ब्लेम्ड द सर्वेंट्स एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानास। फिर जो उस बच्चे के पापा थे, मतलब पेरेंट्स थे, उन्होंने जो है नौकरों पर ब्लेम करना शुरू कर दिया और फिर जो है अपने बच्चे पर कि भाई सारे बनाना तुम खा जाते हो। हाउएवर द नरेटर कॉट करी स्टीलिंग वन डे। और एक दिन जो लेखक है ना उसने उसकी चोरी पकड़ ली। किसकी चोरी? करी की चोरी पकड़ ली। एंड गेव हिम अ गुड स्कॉल्डिंग। और फिर उसको बढ़िया ढंग से डांट खिलाई, मतलब उसको अपना डांटा कि भाई मतलब चाहे वो समझता हो या ना समझता हो। करी लर्नड हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। लेकिन करी बहुत समझदार था, वो अपने इस लेसन को, उस जो सीख को वो सीख गया और फिर कभी उसने चुराया नहीं। ओवर द टाइम करी लर्नड अ फ्यू लेसन्स एज ही वॉज अ क्विक लर्नर। और धीरे धीरे समय बीतते बीतते करी ने बहुत सारे लेसन सीखे। लेसन सीखे मतलब कई कई नए काम सीखे, क्योंकि वो एक बहुत जल्दी सीखने वाला था, मतलब जो जिसको सब चीज़ समझ में आ जाए। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। उसने अब बैठना और चलने का आदेश भी सीख लिया था। हाउएवर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वॉज मास्टर कॉल। हालांकि उसके लिए अभी भी सबसे मुश्किल काम था मालिक की आवाज़। एन एलिफेंट यूजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट। एक हाथी को लगभग इस काम को सीखने के लिए लगभग 5 साल लग जाते हैं अपने मालिक की जो भी कमांड है उसको सीखने के लिए, यानी मालिक की आवाज़ को समझने कि मालिक क्या कह रहा है, उन सबको सीखने के लिए एक हाथी को आमतौर पर 5 साल लग जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से ब्रिंगिंग अप करी का मतलब है कि हाथी जो करी था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और क्या क्या चीज़ें वो सीखता जा रहा था। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है, देखिए करी वॉज एन क्या था, करी क्या था, एलिफेंट था या कैमल था? तो करी वॉज एन एलिफेंट। करी वॉज डैश 10 months old, 5 months old when the author got him। जब लेखक को वो मिला तो वो कितने वर्ष का था, 10 months old या 5 months old? करी वॉज 5 months old। फिर करी नीडेड डैश 40 pounds और 80 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे, यानी उसको हर दिन कितनी टहनियाँ चाहिए होती थी, 40 pounds या 80 pounds? तो 40 pounds। करी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स डैश एब्डोमेन और नेक एंड पुल्ड द बॉयज। करी ने अपनी जो सूंड को बच्चे के किसकी तरफ, चारों तरफ लपेटा और फिर बॉयज को बाहर निकाला। एब्डोमेन या नेक? तो नेक, यानी उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेटा था अपनी सूंड को और फिर दोनों को वो बाहर खींच के लाया था। एंड फिफ्थ इज करी डेवलप टेस्ट फॉर डैश राइप बनानास और राइप मैंगोस, यानी पके हुए बनानास का उसके अंदर टेस्ट जो है डेवलप हुआ या पके हुए आमों का? राइट आंसर इज राइप बनानास, पके हुए केलों का। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज द ऑथर व्हेन ही गॉट करी, यानी लेखक कितने वर्ष का था जब उसको करी मिला था? द ऑथर वाज 9 years old व्हेन ही गॉट करी, यानी ऑथर जो था यानी लेखक जो था वो 9 वर्ष का था जब उसे करी मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द ऑथर टेक करी टू द रिवर, तो वो करी को रिवर क्यों ले जाता था? जो लेखक था करी को रिवर क्यों ले जाता था, नदी पे क्यों ले जाता था? ऑथर टू करी टू द रिवर टू टेक बाथ, जो लेखक वो करी को क्यों ले जाता था? वो रिवर की ओर बात करने के लिए, यानी कि उसको नहाने के लिए ले जाता था। देन थर्ड क्वेश्चन इज
हाउ डिड करी सेव द ड्राउनिंग बॉय? करी ने डूबते हुए बच्चे को कैसे बचाया? तो करी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल्ड द ड्राउनिंग बॉय। तो करी ने क्या किया, अपनी सूंड को बच्चे की गर्दन के चारों तरफ लपेटा और उसको डूबते हुए बच्चे को बाहर की तरफ खींचा और उसको बचा लिया। नाउ डिस्कशन ऑन ग्रामर पॉइंट, यानी अब हम ग्रामर को देखते हैं। इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम फ्रेजेस लाइक लिटिल बॉय, जूसी ट्विग्स। जैसे हमने इसमें बहुत सारे फ्रेजेस पढ़े। लिटिल बॉय का मतलब छोटा लड़का, जूसी ट्विग्स का मतलब रसदार टहनियाँ। In these phrases, the words bold letters tell something about the noun, words followed by them. यानी आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि इन फ्रेजेस में जो बोल्ड मैंने लिखा ना, लिटिल बॉय या जूसी ट्विग्स, यानी वो जो नाउन है, मतलब जो वर्ड है उनके जस्ट बाद नाउन है। बॉय एक नाउन होता है, ट्विग्स टहनिया भी एक नाउन होता है। तो उससे पहले उनके बारे में कुछ बता रहा है। जैसे बॉय कैसा बॉय था, लिटिल बॉय था। अगर टहनिया थी तो कैसी टहनिया थी, जूसी ट्विग्स थी। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, यानी इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बात बताता है। जैसे इन द फ्रेजेस गुड पीपल, यानी लोग तो क्या हो गया, नाउन हो गए, लेकिन वो कैसे लोग हैं, गुड पीपल यानी अच्छे लोग। तो ये जो अच्छे या जो गुड वर्ड आया ये एडजेक्टिव होता है। फिर सेकंड इज ब्लू कार, यानी कार तो क्या हो गई, नाउन हो गई, लेकिन वो कैसी है, ब्लू है, तो उसके बारे में कुछ बताया ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ब्लू कार। इसी तरह से हैवी बॉक्स, बॉक्स इज नाउन और हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बारे में बताया कि भारी बॉक्स है, एक्सेट्रा। द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स आर एडजेक्टिव्स। वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो आप बोल्ड लेटर में देख रहे हैं ना, जो हाईलाइटेड देख रहे हैं ब्लैक कलर से, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपको आपकी हेल्प बॉक्स के लिए यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, इनमें से आपको नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार। अचार कैसा होता है, स्वीट होता है? नहीं, सोर होता है, खट्टा। सोर का मतलब खट्टा, तो सोर पिकल, खट्टा अचार। फिर उसके बाद है सरफेस। अब सरफेस कैसा है, यहाँ पर प्लेन तो कहीं लिखा नहीं, प्लेन सरफेस यानी सतह प्लेन तो है नहीं, तो रफ आ सकता है, यानी रफ सरफेस का मतलब होता है उबड़ खाबड़ सी सतह। फिर तीसरा है मिल्क। मिल्क कैसा हो सकता है, मिल्क स्वीट हो सकता है क्योंकि वो मीठा होता है, दूध मीठा, तो मीठा दूध। तो ये जो हम वर्ड लगा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी वो मिल्क के बारे में कुछ बता रहे हैं, सरफेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और अचार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर बनाना, बनाना कैसा है, राइप बनाना, पका हुआ बनाना। और बॉय ब्रेव बॉय यानी बहादुर लड़का। तो लड़का क्या है, लड़का इज अ नाउन और उसके बारे में हमें जो वर्ड बता रहा है वो है ब्रेव। ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। अब आपको समझ में आया एडजेक्टिव क्या होता है। टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे के सारे लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।